अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सर सरफराज अली और आप ही का यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। अब जैसे चैप्टर नंबर 7 है हाइड्रोकार्बन्स वाला, उसमें पहले हम पढ़ेंगे जैसे होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके दो टाइप्स होते हैं अल्केन और सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है बच्चे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेचुरेटेड वन, उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर बनाऊंगा मैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे वो है अल्केन फैमिली। तो केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन क्या होते हैं, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ कि जो अल्केन फैमिली है, अल्केन फैमिली, तो अल्केन फैमिली के अंदर जो कंपाउंड्स हैं सारे मीथेन से लेकर डीकेन तक, ठीक है। फ्रॉम लास्ट लेक्चर जो मेरा था लेक्चर नंबर 3 या 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको बताया था फ्रॉम मीथेन टू डीकेन, मीथेन टू डीकेन, ठीक है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था CH4 और डीकेन का था C10H22। तो मीथेन से लेकर डीकेन तक सारे अल्केन फैमिली के मेंबर्स होते हैं 10, और इनके अंदर जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो ANE होता है। तो अल्केन फैमिली में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं बच्चे वो होता है ANE। अब जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन फैमिली वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन फैमिली। एन टेस्ट में आ सकता है, इसको बिल्कुल आप याद करो। तो n इज़ वाट, कार्बन नंबर, और n इज सेम कार्बन नंबर +2 आप इसके साथ ऐड करोगे, ठीक है बच्चे। तो जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n। अब जैसे मीथेन में कार्बन नंबर 1 पे आता है ना 1, तो Cn का वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ, और अगर n का वैल्यू मीथेन के लिए हम 1 कर रहे हैं तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल 4। अब डीकेन पे आप चले जाओ तो डीकेन में कार्बन नंबर इज 10, तो n का वैल्यू 10 होगा। दिस 10 इज़ वाट, वैल्यू ऑफ n, दिस 1 इज़ वाट, वैल्यू ऑफ n। तो डीकेन के लिए कार्बन का वैल्यू यहाँ पे 10 होगा, और 2 × 10 इज इक्वल टू 2 × 10 इज इक्वल 20, 20 + 2 इज इक्वल टू 22। तो इस तरीके से हम मीथेन से लेकर डीकेन तक किसी भी अल्केन फैमिली के मेंबर का मालूम कर सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है होमोला के सीरीज़ के अंदर, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। CH2 का डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं अल्केन फैमिली के। और अगर मास का हम डिफरेंस निकालें तो मास अंदाज़न वो कितना होगा 14 का, क्योंकि एक कार्बन का मास होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2, तो 12 + 2 इज इक्वल टू 14। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे कहूँ मीथेन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4, मीथेन का होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16। अब मीथेन के बाद जो दूसरा आ जाता है, दिस इज मेंबर नंबर 1। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली इज मीथेन, सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली इज ईथेन। और ईथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चे वो होता है C2H6, ठीक है। C2H6 क्यों, कार्बन नंबर 2 है, फार्मूले में आप लगाओ C2 हो गया, और 2 to the 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, 2 कार्बन का हुआ एटॉमिक मास 12 × 2 24 + 6 इट विल बिकम 30। तो कितना हुआ ये, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 12 × 2 इज इक्वल टू 24, और ये 6 ये हुआ 30। तो 16 में जैसे मैंने आपको डिफरेंस कितना है 14 का, तो 16 में जब हम प्लस करेंगे 14 तो आंसर कितना आ जाएगा हमें, 16 + 14 इज इक्वल टू 30। फिर इससे आगे अगर हम जो थर्ड हम यूज़ करें प्रोपेन C3H8, एक कार्बन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन ऐड करो, ये भी एक फार्मूला याद करने का।
दो हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो कार्बन 1 2 एंड 3। तो बच्चे इसका क्या हुआ, 12 × 3 36 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 44। तो इसमें भी इसी तरीके से 30 में प्लस करो 14, तो हमें 44 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर मीथेन इथेन में फ़र्क कितने का होगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का होगा। अगर मास आपसे पूछे तो मास का डिफरेंस कितना होगा बच्चे, 14। तो ये सवाल भी आ सकता है एंट्री टेस्ट के अंदर। अब उसके बाद ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो 10 मेंबर्स होते हैं अल्केन फैमिली के, उनमें से हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, एक मीथेन और दूसरा इथेन। तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री ऑफ इथेन इसी लेक्चर के अंदर। तो फ़िलहाल भले आप इसकी पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊँगा केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, और जो दूसरा होगा केमिस्ट्री ऑफ इथेन, इथेन विल बी द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, क्या डिफरेंस किसका होगा, मिथाइलिन ग्रुप का होगा, मास का डिफरेंस 14 होगा, जनरल फार्मूला है ये। तो ये कुछ खास बातें थी किसके बारे में, अल्केन फैमिली के बारे में। तो शाबाश लिख लें। फिर मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री ऑफ मीथेन एंड केमिस्ट्री ऑफ इथेन। अल्केन फैमिली, अल्केन के बाद फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली। तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन। बेंजीन में से एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में, तो कोशिश करूँगा 2 से 3 लेक्चर्स बनाऊँ मैं यहाँ बच्चों के लिए फ्रॉम द बेंजीन। और बेंजीन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो एलिफेटिक होते हैं 3, अल्केन अल्कीन अल्काइंस, और दूसरा होता है एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो बेंजीन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर अल्केन्स के अंदर केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। दिस मीथेन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट हर लिहाज से। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से लेके हाइब्रिडाइजेशन से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 तक। तो मीथेन है क्या बच्चे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है CH4। तो मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। तो अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें मीथेन की, तो कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के पास 4, और जबकि हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 हाइड्रोजन जब कार्बन के करीब आएंगे तो इनके अंदर हो जाएगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो मीथेन कौन सा कंपाउंड है, मीथेन आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आप कहोगे मीथेन इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका मीथेन का ज्योमेट्रिकल शेप देखें तो शेप में ये होगा कि वन कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट चाहेगा कि मेरा जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट हो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो ये हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। तो इस किस्म के शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम इनको कंबाइन करें, ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे कार्बन और उनके बीच में जो एंगल का वैल्यू होगा वो 109.5 होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं लिखूँ कि जो कार्बन होता है कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन याद करें, जहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इफ़ अ बॉन्ड इज सिंगल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हाइब्रिडाइजेशन
तो अल्केन्स के अंदर, अल्केन सारे जितने भी अल्केन्स हैं ना, अल्केन्स, उन सब अल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। क्यों sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि एक केस और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। जब 4 बनते हैं ना बच्चे, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रागोनल। तो जो शेप होगा मीथेन का, आपको नजर 1 2 3 एंड 4 मीन्स टेट्राहेड्रल भी लिखते हैं किन बुक्स में, टेट्रागोनल भी कहते हैं। और याद करें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो सेंट्रल एटम है ये कार्बन, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, देन बॉन्ड एंगल विल बी एग्जैक्ट 109.5। तो मीथेन जो है उसका बॉन्ड एंगल वैल्यू वो कितना होता है बच्चे? 109.5। तो ये कुछ खास बातें थी किसके बारे में? मीथेन के बारे में। अच्छा, मीथेन है क्या बच्चे? सिमेट्रिकल है ये, सिमेट्रिकल एंड नॉन पोलर इसीलिए क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट वैल्यू है 0। सिमेट्रिकल इसीलिए क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड ऑन द कार्बन, चारों तरफ से एक जैसे लग रहे हैं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से ये नॉन पोलर भी। चलो नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि बेसिक्स में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि डायपोल मोमेंट वैल्यू फॉर मीथेन इज़ 0। तो दिस इज़ नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन पोलर। अच्छा, प्रिपरेशन को अगर हम डिस्कस करें मीथेन की, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस मीथेन फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, जैसे ये किस तरीके से मीथेन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें याद करने की हैं। तो याद करो, जो केमिस्ट्री होती है ना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना तो बहुत अच्छी बात है, मगर ज़्यादातर आपको याद करना होगा। रिमेंबर, याद करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ समझने से नहीं, मैंने समझा दिया बस हो गया, कभी भी नहीं। अब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, और जो है ना वो इनके मैकेनिज्म कुछ अलग होते हैं। आर्थ्रो प्रोडक्ट बन जाती हैं, कभी पेरा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, कभी मेटा प्रोडक्ट्स बन जाती है। तो दिस ये जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ समझने की नहीं होगी, तो आप बच्चों को खुद सेल्फ स्टडी करनी होगी, घर में इनको ज़बरदस्ती याद भी करना होगा। तो समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझना तो है, मगर ख़ुद याद करना भी ज़रूर होगा, ठीक है बच्चे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद भी की जाती है, सिर्फ समझने की बात नहीं है ये। तो मेथड नंबर 1 इज़ वाट, कि जब हम सोडियम एसीटेट को कंबाइन करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? मीथेन मिल रहा है। तो सोडियम एसीटेट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं वो है मीथेन। उसके बाद हमें सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाता है। दूसरी बात ये कि मीथाइल आयोडाइड को जब हम रिएक्ट करेंगे विद एटॉमिक हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या HCl एज ए कैटलिस्ट, तो भी हमें देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मीथेन गैस मिल जाएगी। तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, कि मीथाइल आयोडाइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो पैलाडियम होता है, पैलाडियम, ठीक है बच्चे। तो भी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मीथेन। तो ये 3 तरीके हैं मीथेन को बनाने के। चौथा जो बहुत आसान, वेरी मच इम्पोर्टेंट, वो है बच्चे फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम शो करते हैं RMgX। इनको हम आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है, RMgX। R यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, मैग्नीशियम कांस्टेंट है, X की जगह पे आप क्लोरीन भी लिख सकते हो। R यहाँ पे इथाइल ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है बच्चे। ये मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे ब्रोमाइड। तो X क्या होगा? X विल बी हेलोजन। कोई भी आप उठाओ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन। R क्या होगा? अल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइलो, इथाइलो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से। तो यहाँ से फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन आल्सो प्रिपेयर व्हाट? मीथेन गैस। अगर मीथाइल हम बना रहे हैं, मीथेन हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे मीथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम इथेन बना रहे हैं, इथेन, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? C2H5 इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। या बच्चों के लिए हिंट रिएक्शन को याद करने के लिए, सपोज़ ये है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ वाटर H2O,
तो ये जो हाइड्रोजन है ये आके इस मिथाइल के साथ मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा CH4 प्लस बाकी क्या बच गया MgCl और OH, तो MgOH और Cl। तो मेन बात है ये कि प्रिपरेशन ऑफ मीथेन कहाँ से, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो RMgX को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें बच्चे, तो मीथेन है गैस, एक बात तो गैस है, दूसरी ये ऑर्गेनिक गैस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और पानी जो होता है वो इनऑर्गेनिक है। तो मीथेन इज़ नॉन पोलर, वाटर इज़ अ पोलर। तो अगर मीथेन गैस हम पानी के अंदर ऐड करेंगे तो आसानी से हल नहीं होगी, इजीली सॉल्युबल नहीं होगी। दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल। कितनी सॉल्युबल है, तो अगर हम 100 ml पानी लें तो उसके अंदर सिर्फ 5 ml तक वो गैस डिज़ोल्व हो सकती है, बाकी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स वो निकल जाएगी। तो 5 ml सॉल्युबल होगी इन द वाटर, क्योंकि इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है इन द वाटर। हमने पढ़ा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर पोलर सब्सटेंसेस हल होंगे, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर मीथेन आसानी से हल हो जाएगी, इथेन आसानी से हल हो जाएगी। क्यों कि दोनों पोलर इन नेचर हैं, दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। जबकि कोई ऑर्गेनिक अगर हम इनऑर्गेनिक के अंदर हल कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, वो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, कम होगा। हाँ अगर हाईली सॉल्युबल है तो समझ जाओ उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर इस्तेमाल होगी। जैसे अल्कोहल है ऑर्गेनिक, पानी है इनऑर्गेनिक, मगर अल्कोहल पानी के अंदर तो सॉल्युबल हो जाता है। क्यों, इसका जवाब है याद करो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल पानी में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से वो उसके अंदर आसानी से हल हो जाएगा। दूसरी बात है कि तो मीथेन का अगर हम मास देखें तो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एयर। तो मीथेन गैस इज़ अ लाइटर गैस देन द एयर। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई, दिस मीथेन गैस इज़ अ नॉन पोलर एज वेल एज सिमेट्रिकल। नॉन पोलर क्यों है, गैस का डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 है। सिमेट्रिकल क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, तो दिस इज सिमेट्रिकल इन नेचर। कहाँ पे हम मीथेन को यूज़ कर सकते हैं, कितने यूजेस है, बहुत ज़्यादा यूजेस है। मगर हमारे सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेथनॉल मीन्स मीथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, कार्बन ब्लैक बनाने के लिए, या पोलिशेस को बनाने के लिए भी हम मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो मीथेन गैस वहाँ पे यूज़ होती है डोमेस्टिक फ्यूल में, जैसे हमने पढ़ा था नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में 94.6% थी मीथेन गैस। तो हाई अमाउंट ऑफ मीथेन इज आल्सो प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, जिसे हम स्वी गैस भी कहते हैं यहाँ पर। तो बच्चे डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं किसको, किसी मीथेन को। तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हो गया। मीथेन में क्या होता है बच्चे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर के बेस पे। तो कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ लेक्चर को। और इसका शेप क्या होगा, टेट्रागोनल होगा या टेट्राहेड्रल होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर हो, तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चे, 109.5। तो ये थी कुछ खास बातें किसके बारे में, मीथेन के बारे में। तो इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, वो इथेन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर मीथेन की प्रॉपर्टीज़ को मैं हटा के रिमूव करके मैं आपको कुछ इथेन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। शाबाश, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ मीथेन एज वेल एज इथेन। अच्छा, एक रिएक्शन है इसका मीथेन का, जो मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ाया था कि विद द क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर रेडिकल मैकेनिज्म क्या हो जाता है। तो मीथेन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ये रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन का, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मकसद ये होता है कि मीथेन किसके साथ मिले तो क्या बन जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मिस नहीं कर रहे। हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो रिएक्शन सनलाइट में होते हैं, जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, उनका ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर होता है। और इसी ज़ीरो ऑर्डर पर मैंने बनाया है पूरा अपना वीडियो लेक्चर। तो अगर आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स तो आप सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए मेरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन। अच्छा, मीथेन को मैं अगर अल्केन कहूँ तो भी ओके होगा। अब जो अल्केन्स होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। याद करिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड्स हो, बेसिस हो,
या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो तो उनके साथ जल्दी में ये रिएक्ट नहीं करते। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस रखो तो तब ये रिएक्ट करते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशंस में ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इसका एक रिएक्शन होता है जिससे हम कहते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, और इसमें जो हमें मिलेगी प्रोडक्ट वो क्या होगी बच्चे, CCl4। स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज मीथेन है, मीथेन की जब हम क्लोरीनेशन करेंगे, अगर आप इसको करंट दो तो भी रिएक्शन नहीं होगा, इसको हीट देंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा, छोड़ दें तो भी रिएक्शन नहीं होगा। ये तब होगा जब हम इसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, और सनलाइट को हम शो करते हैं H और न्यू के साथ। तो दिस रिएक्शन इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप सनलाइट दोगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगी, और हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगी वो क्या होगी, मिथाइल क्लोराइड और प्लस में HCl। ये क्लोरीन क्लोरीन जो है ना बॉन्ड, ये टूट जाएगा तो हमें ये रेडिकल्स मिल जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो एक क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, वो इस तरीके से रिएक्शन होगा, सपोज CH3 और हाइड्रोजन। तो ये क्लोराइड जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे आ जाएगा, अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, फिर ये H निकल के इस HCl के साथ मिलके क्या बनाएगा यहाँ पे HCl। फिर आगे जब इसको और हम कंटिन्यू करेंगे, ये प्रोडक्ट लेके, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, ये है मिथाइल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन की जब हम करेंगे क्या बच्चे, क्लोरीनेशन, तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, एक क्लोरीन और इसके साथ लग जाएगा, मीन्स CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये जो है डाइक्लोरोमीथेन दोबारा हम यहाँ पे लेकर आएंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हम फोटॉन यूज़ करते हैं, आगे फोटॉन यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो रेडिकल्स है ये पड़े होते हैं रिएक्शंस में, ये रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं टिल द लास्ट प्रोडक्ट। तो अब ये प्रोडक्ट दोबारा स्टेप नंबर 3 में मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, CH2Cl2 वही क्लोरीनेशन, तो एक क्लोरीन आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। ठीक है बच्चे, यहाँ तक भी रिएक्शन नहीं रुकेगा जब तक CCl4 ना बने। तो दोबारा चौथे स्टेप में ये क्लोरोफॉर्म, इसकी जब फर्दर और होगी क्लोरीनेशन, तो एक क्लोरीन आएगा, ये और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, मीन्स CCl4 प्लस HCl। अब यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इससे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वो बताऊँ कि दिस मीथेन इज़ अ हाइड्रोकार्बन, और इसी में से बन रहा है CCl4, तो दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या देयर डेरिवेटिव्स, बिकॉज दिस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है किसका, मीथेन का। किस तरीके से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, याद करो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलो ये भी लिख लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट, कि इसका जो आर्डर होता है ना बच्चे, वो 0 आर्डर होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ दीज बोथ रिएक्टेंट्स उन पे डिपेंड नहीं करता। हो गया यहाँ पे मीथेन ख़त्म। ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। तो वही प्रॉपर्टीज़ जो सारी मीथेन की हैं वो सारी ईथेन की होगी। मेथड सेम, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मोस्टली फिजिकल जो इसकी प्रिपरेशन होगी वो भी सेम ही होगी, जिस तरीके से हम मीथेन को स्टडी करते हैं। ठीक है ना बच्चे, तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मीथेन होता है तकरीबन वही सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस ईथेन गैस की। दोनों गैसेस फॉर्म में मीथेन के बाद ही ईथेन आ जाता है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, केमिस्ट्री ऑफ ईथेन, द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। अच्छा, मीथेन क्या होती है बच्चे, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, नॉन पॉइजनस गैस है। मीथेन का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, और कोई जहरीली या पॉइजनस गैस ये नहीं होती। अब आ जाते हैं ईथेन की तरफ। तो ईथेन इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, और ईथेन का जो जनरल फार्मूला वही सेम होगा अल्केन्स वाला, CnH2n+2, कार्बन नंबर इज 2। सेकंड मेंबर ऑफ दिस अल्केन फैमिली इज ईथेन। ठीक है बच्चे, अब ईथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। सेकंड मेंबर किसका,
ऑफ अल्केन फैमिली। तो इसका जो मालिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो होगा C2H6। C2H6 अगर इसको ओपन करके हम लिखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड विद द CH3, और अगर इसको हम खोल के लिखें तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये एक हिंट है आप बच्चों के लिए, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो जिस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो समझो बच्चे को वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, बॉन्ड एंगल वैल्यू सेम 109.5। क्यों कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है इथेन की नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन, याद करें। इथेन के अंदर जो कार्बन है ना इसकी होगी, कभी भी किसी कंपाउंड की नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन। कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट या एटम होता है उसी की होती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन तो गलत है। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन या कार्बन इन ईथेन तो आप कहोगे sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंट्स की होती है। ठीक है बच्चे, याद कर लो। बॉन्ड एंगल 109.5। 109.5 के बाद क्या होगा, शेप वही टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल ही लिख लो बोले। और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 कार्बन की। ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन के तरीके वही सेम है तकरीबन जो मीथेन में यूज़ करें। सुने मेरी बात, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड, आप यहाँ पे इथाइल लिख लो और यहाँ पे सोडियम डाल दो। ठीक है। या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के अंदर आप मिथाइल को हटा के इथाइल लिखो C2H5 तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखे हैं। नाउ दिस वर्ड्स रिएक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि नाम है साइंटिस्ट का, एग्जाम में आ सकता है। सपोज कैसे कि वर्ड्स रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर डैश इथेन इथिन इथाइन ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे, इथेन। दिस कैन बी द MCQ ऑफ एंट्री टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिक है, नाम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ड्स रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जब सोडियम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिल जाता है, इथेन मिल जाता है और सोडियम आयोडाइड। अगर इसी रिएक्शन को वर्ड्स रिएक्शन में मैं यहाँ पे राइट करूँ वर्ड्स रिएक्शन, तो वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वही मिथाइल आयोडाइड हम यूज़ करते हैं जो मीथेन के लिए मीथेन के लिए हम यूज़ कर रहे थे, मगर यहाँ पे इसके 2 मोल्स होंगे और सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चे के जो CH3 है दोनों आपस में कंडेंस होकर क्या बना लेंगे, CH3 जिसे हम ईथेन कहते हैं, और प्लस इसके साथ 2NaI सोडियम आयोडाइड। तो दिस इज़ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम मिथाइल एज वेल एज सोडियम मेटल। तो इस रिएक्शन का ख़ास नाम क्या है, वर्ड्स रिएक्शन, तो भले आप याद कर लो। अच्छा, उसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से जो मैंने आपको कहा था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMGX। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बनाना चाहते हैं, C2H6। ठीक है बच्चे, इथेन, तो हम जो यहाँ पे R यूज़ करेंगे वो इथाइल होना चाहिए, C2H5MgCl प्लस में वही सेम पानी। तो क्या होगा, ये H आके इससे लग जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, C2H6 प्लस में क्या बच गया यहाँ पे, MgCl और OH, MgOH एंड Cl। तो दिस इज़ व्हाट प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। अल्केन फैमिली का मेंबर होता है फर्स्ट इथीन। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो भी हमें क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। सपोज C2H4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है बच्चे, ये इथीन है, इथीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन जब ऐड करोगे इथीन में तो हमें मिल जाएगा क्या, इथेन, इथीन में से इथेन, और यहाँ पे कैटलिस्ट होगा निकल, टेम्परेचर 250 to 300 आप यूज़ कर सकते हो। दिस रिएक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, वी विल गेट इथेन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन कराओ तो अल्केन मिलेगा, और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें अल्केन मिल जाएगा। अच्छा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें कैसे होती है ये इथेन गैस,
तो इथेन गैस भी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है -89, याद कर लो, कलरलेस गैस है, ठीक है। स्लाइडली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि पोलर है और सॉरी नॉन पोलर है, इथेन इज़ अ नॉन पोलर गैस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसीलिए पानी के अंदर आसानी से हल नहीं होगी। स्लाइडली सॉल्युबल इन द वाटर, मगर अल्कोहल में आसानी के अंदर हल हो जाएगी क्योंकि बोथ आर पोलर इन नेचर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम मीथेन की कराएं ऑक्सीडेशन, कंबस्शन रिएक्शंस कराएं, जैसे मीथेन होता है, आप मीथेन की कंबस्शन रिएक्शन कराओ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम या वाटर वेपर्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से इथेन जो है C2H6, इथेन की जब हम कराएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चे, तो भी वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स और हीट रिलीज़ हो जाएगी यहाँ पर भी। अच्छा, दूसरा जिसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, सेम पैटर्न सेम मेथड है, मगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगी, कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1,1 डाइक्लोरो और 1,2 डाइक्लोरो, समझो आइसोमर्स बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे समझो आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट नंबरिंग ऑफ दी अटैचिंग ग्रुप्स, तो दिस आइसोमर्स विल बी टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। तो अल्केन्स को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। और जैसे चैप्टर नंबर 7 में होते हैं, पहले क्या बचे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद फिर अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में 2 होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, मीथेन और इथेन, उन दोनों को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा लेक्चर में बनाऊंगा बच्चों के लिए, वो होगा फ्रॉम द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 2 हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स, इथीन एंड इथाइन। तो कमिंग लेक्चर विल बिलोंग्स टू इथीन एंड इथाइन। अगर बात आप बच्चों को समझ में आ रही है, चाहते हो इस एंट्री टेस्ट में कामयाब होना, तो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में, सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल, वहाँ पे जाएं